राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने आज पत्रकार वार्ता में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से पुलिस के माध्यम से दबाव बनवाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किदवई नगर थाना अंतर्गत राजेश कुमार शुक्ला का शैलेंद्र मिश्रा से बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भूतल में कोई भी मकान तब तक नहीं बनेगा जब तक केडीए से नक्शा नहीं पास हो जाएगा। बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने यह कहकर भूतल का केडीए से नक्शा पास हो गया है, अवैध रूप से भूतल में 2 BHK का फ्लैट बना दिया है और झूठ बोलकर सरदार गुरदीप सिंह को विक्रय कर दिया गया है। जब दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा से केडीए से पास नक्शे की छाया प्रति मांगी तो उन्होंने कहा कि नक्शा पास नहीं हुआ है। उसके बाद दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बयान के रूप में प्राप्त 7,50,000 रुपये गुरदीप सिंह को चेक व नगद वापस कर दिए। केडीए से नक्शा पास न होने के कारण भूतल का मकान बेचना अवैध होता है। केडीए कभी भी उस फ्लैट को गिरा सकता है। रुपया वापस करने के बाद भी गुरदीप सिंह दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से दोबारा रुपया वसूली के लिए भाजपा नेता जसविंदर सिंह के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनवाकर उत्पीड़न कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस कमिश्नर को भी इस संबंध में पत्र दिया गया है, लेकिन पुलिस पर नाजायज दबाव बनाकर आए दिन दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से रुपया वसूली का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता जसविंदर सिंह के प्रभाव के कारण किदवई नगर पुलिस दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लगा रही है। भाजपा नेता जसविंदर सिंह के सहयोग से सरदार गुरदीप सिंह ने दिनांक 15/4/2024 को अपार्टमेंट में अपना सामान रखकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पुलिस सच्चाई को दरकिनार कर रही है और पुलिस द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि सरदार गुरदीप सिंह का रुपया वापस कर दे, जबकि रुपये जरिए चेक पहले ही वापस हो चुका है। आज किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या पूरा मतलब? प्रेस वार्ता इसलिए करी गई है क्योंकि मेरे फ्लैट पे कब्जा हुआ है। जो कब्जा किया है वो भाजपा नेता पदाधिकारी है जसविंदर सिंह। उन्होंने शैलेंद्र मिश्रा जो कामतगिरी डेवलपमेंट्स हैं बिल्डर, उसके साथ मिल करके इन्होंने डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया मेरे फ्लैट पे। अभी तक आपने किसी शिकायत करी? मैंने 2 बार कमिश्नर से भी मैं मिला था। कमिश्नर के द्वारा फॉरवर्ड चिट्ठी करने के बाद भी कोई भी पुलिस का जो मेन ACP और DCP है, कोई भी किदवई नगर थाना, कोई भी हमारी बात को नहीं सुनना है। आज तक उन्होंने कोई भी छानबीन नहीं करी। सब अपने ही थाने में बैठ करके और गलत रिपोर्टों को उन्होंने भेजा है और मेरे ऊपर 107, 116 की कार्रवाई करी है। कौन लोग हैं ये लोग? कौन है ये लोग? ये अपने आप को भाजपा का मीडिया प्रभारी जसविंदर सिंह ये सब बताते हुए, जितने भी उस दिन आए थे जो फ्लैट पे कब्जा करने, वो सब भाजपा के ही कार्यकर्ता है। क्योंकि मैंने लोगों से जब पता किया है तो सारे जितने भी चेहरे दिख रहे हैं हमको, जो अभी तक पहचान में आया, वो सब भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड ही है। उनके घरों पे हमने गए हैं तो कोई अपने घर के बाहर लिखा हुआ है मीडिया प्रभारी, कोई लिखा हुआ है कि पदाधिकारी मंत्री है वार्ड 7। इस तरह के लोगों को मिल करके इन्होंने मेरे फ्लैट पे कब्जा कराया है और इनका कहना है कि मैंने डॉक्टर गुरदीप सिंह का पैसा ले लिया, पैसा रिटर्न नहीं किया, जबकि मेरे पास पूरा लिखित है और मेरे पास पूरा उसका वो भी है कि मैंने इनको जो जैसे इन्होंने हमको पैसा दिया था, मैंने वैसे ही इसका भुगतान 31 जनवरी के पूरा कर दिया। उसके 20 दिन के बाद इन्होंने उसके साथ में आकर के इन्होंने प्री प्लान करके इन्होंने मेरे फ्लैट पे आकर के कब्जा किया। जिस दिन कब्जा किया उस दिन कोई भी फोर्स नहीं थी। अंदर काफी सामान भी रखा था, वो भी सब गायब कर दिया इन्होंने। न्याय नहीं मिलेगा तो अब क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं दिव्यांग पार्टी के साथ में 15 मई को आंदोलन करूँगा। आज किस लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या है? आज दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के उत्पीड़न के मामले को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है। उनके द्वारा ये बताया गया कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं जो अपने आप को भाजपा के पदाधिकारी बता रहे हैं, उनके द्वारा एक शैलेंद्र मिश्रा नामक बिल्डर से मिल कर के और किसी सरदार जी को इनके फ्लैट भूतल के फ्लैट को बेच दिया गया, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। बिना इनके दस्तखत के रजिस्ट्री नहीं हो सकती एग्रीमेंट के हिसाब से, और एग्रीमेंट के हिसाब से भूतल पे मकान भी नहीं बन सकता जब तक केडीए उसका नक्शा ना पास कर दे, तब तक वो मकान बन नहीं सकता। लेकिन बिल्डर ने धोखे में रख कर के वो मकान बना लिया और मकान बनाने के बाद, वो फ्लैट बनाने के बाद उसने उसको बेच दिया धोखे में रख के लोगों को। जब ये पता चला कि भाई बिल्डर ने गलत किया है तो राजेश कुमार शुक्ला ने जो बयाने की रंदाज थी
7.5 लाख रुपए वो उनको जिस तरह वापस की गई, चेक से जो मिली थी वो चेक से वापस कर दी गई और जो नगद था वो नगद वापस कर दिया गया। इसके बाद भाजपा नेताओं का खेल शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया कि वो पैसा तो वापस हो ही गया है, अब कब्जा कर लो। अब उन्होंने विकलांग व्यक्ति के मकान पर कब्जा करा दिया। अब कब्जा करा दिया, रजिस्ट्री है नहीं, लिखा पढ़ी है नहीं, कब्जा हो गया। हम तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि सबके जो भूमाफिया हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये भाजपा के जो पदाधिकारी अपने आप बता रहे हैं, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। राजनीतिक दबाव में उसने बिना जांच के गलत रिपोर्ट लगाया है। तो इस तरीके से अगर काम करेगी पुलिस, तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी फिर दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगी। मजबूरी है हमारी, क्योंकि दिव्यांग जनों के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते हैं। तो हमने तय किया कि 15 मई के पहले अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम 15 मई से जो है पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में धरना देंगे। फिर हम नहीं मानेंगे। बार बार आप कहते हो लीजिए, आप रोज धरना दे देते हैं, आप अधिकारियों को बताते नहीं हैं। कई बार बताए, 2 बार पुलिस कमिश्नर को हम बता चुके हैं, राजेश कुमार शुक्ला के मामले को, और जो दिव्यांग हैं उनके भी मामले को हम बता चुके हैं। दर्जनों मामले हैं दिव्यांगों के, कहीं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। न्याय मिल दिव्यांगों को केवल फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं ये लोग अधिकारी और ये बीजेपी के कार्यकर्ता बनाने वाले। तो हम ही चाहते हैं कि न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो 15 तारीख से आंदोलन शुरू। क्या नाम है आपका? रोली शुक्ला। क्या मामला है आपका? ये कि हमारे यहाँ भूमि तल पे 2 BHK फ्लैट बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने बनाया है और उसकी हम लोग रजिस्ट्री करने से मना कर दिया क्योंकि वो अवैध बना हुआ है, जिस पर उसने अपने किसी परिचय के व्यक्ति हैं, उनके जसविंदर सिंह भाजपा के नेता बताए जाते हैं, उनको साथ में लेकर 20 फरवरी को मेरे उस फ्लैट का ताला तोड़कर सारा सामान गायब कर दिया, उस पर कब्जा करा दिया किसी गुरदीप सिंह को। इसके बाद उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं थाने से लेकर CP पुलिस आयुक्त तक मैं गई हूँ और अपनी मैंने समस्या को बताया। उसके बावजूद भी जसविंदर सिंह के प्रभाव के कारण कहीं पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है और उल्टा हम दोनों ही पति पत्नी के ऊपर 107 116 की कार्रवाई कर दी गई। किस थाने का मामला है? किदवई नगर थाना। तो क्या लगता है कि पार्टी के दबाव में पुलिस? पार्टी के दबाव में, जी हाँ, क्योंकि ऐसे तो पुलिस सुन ही लेती है, परंतु ये देखिए 107-16 हमारे ऊपर क्यों किया गया? हमारा मकान, हमारे KDA का प्लॉट, हमारा ही सब कुछ है, तो हम ही को क्यों शांत करने के लिए कह दिया कि इनके ये अशांति भंग करेंगे? जिसने कब्जा किया गुरदीप सिंह, उसका लड़का अमरिंदर सिंह, इसके अलावा जिन्होंने कब्जा करवाया है शैलेंद्र मिश्रा, जसविंदर सिंह और उसके पार्टी के कितने सारे लोग जो अवैध रूप से हमारे घर में घुसकर आए, उनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं करी। क्या ये गलत नहीं कि आप किसी घर पे जाएं और उस पर कब्जा कर ले जाके? पुलिस से आप मिली? पुलिस से हम किदवई नगर थानेदार जो SO उनसे भी हम मिले, ACP अमरनाथ उनसे भी हम मिले, पुलिस आयुक्त CP जो उनसे भी हम मिले, सब जगह मिले। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमसे ये कहा, CP ने हमसे लास्ट टाइम 3-4 बार हम लोग CP के पास गए, उन्होंने यही कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से अब आपकी छानबीन कराएंगे। और हमारे देखिए अभी ये लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन पे। क्या चाहती है मुख्यमंत्री जी से? हम अब ये लास्ट है कि हम मुख्यमंत्री के ऑफिस जाएंगे और उनसे हम ये गुहार लगाएं और सारी इनको बात बताएं कि देखिए आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के लोग अवैध एक तो बनाएंगे और फिर अवैध लोगों को उसमें शामिल करा देते हैं। तो हम उनसे यही गुहार लगाएं कि हमको किसी तरह से न्याय दें। अब वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल हम खुश नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है, नहीं है उनसे।